हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, आपका स्वागत है आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बाहर से बिल्कुल शांत, स्थिर और सहज लगता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी लहर चल रही होती है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी थकान, लेकिन वो मुस्कुराकर सबको ताकत दे देती है, जो रिश्तों में डूब जाते हैं लेकिन खुद को कभी जाहिर नहीं करता। हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। राशि चक्कर की ये दूसरी राशि है जिसे शुक्र संचालित करता है। शुक्र जो प्रेम सौंदर्य का ग्रह है। वृषभ राशि के जातक स्थिर होते हैं, लेकिन भीतर से भावुक भी और जमीन से जुड़े होते हैं, लेकिन अब सपने आसमान से भी बड़े देखते हैं। वे रिश्तों को टूटने नहीं देते, भले ही खुद अंदर से बिखर जाए। आज की इस वीडियो में हम वृषभ राशि के जीवन की वो कड़वी सच्चाई जानेंगे जो कभी कभी इतनी गहराई से सच्ची होती है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन कौन सी उम्र में ये जातक सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, किस ग्रह की स्थिति इनके जीवन में बार बार अड़चने रुकावट लाती है, और क्या इनके भीतर कोई ऐसा गुण है जो सबसे अंधेरे समय में भी इन्हें रोशनी तक पहुंचा देता है। ये राशिफल एक आत्मा की कथा है, ये भविष्यवाणी नहीं बल्कि अतीत की परछाइयों में छिपी सच्चाई है। आइए जानते हैं उम्र के वह पड़ाव जो इन्हें जीवन की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं, और इन्हीं कड़वी सच्चाई से ये बहुत ही कुछ सीखते भी हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखे। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रितु आपको अवगत कराऊंगी वृषभ राशि की 11 ऐसी कड़वी सच्चाई। पहली सच्चाई, बचपन में वृषभ राशि के जातक अक्सर शांत और परिपक्व और थोड़ा अलग किस्म के होते हैं। 5 से 15 की उम्र तक ये बच्चे भावनाओं को जाहिर नहीं करते, लेकिन हर बात अंदर ले लेते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति, माता पिता के रिश्ते या स्कूल में हुई कोई घटना इन्हें बहुत ही लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रभावित करती है। कोई कुछ बोल दे तो वृषभ राशि के जातक याद रखते हैं, और जब समय आता है तो जवाब जरूर देते हैं, पर यही उनकी पहली कड़वी सच्चाई बनती है। इन्हें माफ करना जल्दी नहीं आता, और इसी वजह से ये बहुत से रिश्ते इनकी जिंदगी से दूर हो जाती हैं। दूसरी कड़वी सच्चाई, ये 19 साल से लेकर 24 की उम्र तक इनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा इमोशनल पड़ाव उलझनों से भरा दौर होता है, और शुक्र की वजह से ये लोग आकर्षण, प्रेम और भौतिकता की ओर खिंचते हैं। अक्सर इस उम्र में इन्हें पहला प्यार मिलता है, और वो प्यार बहुत ही गहराई से दिल में बसता है, लेकिन कई बार ये रिश्ता अधूरा रह जाता है या इनसे धोखा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि ये लोग भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावनाओं को खुलकर प्रकट नहीं कर पाते। इन्हें लगता है कि जिससे प्यार करते हैं मैं सब खुद ही समझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, और रिश्ते दूर चले जाते हैं। इस दौर में अगर शुक्र, राहु या शनि से पीड़ित हो तो मानसिक भ्रम, संबंधों में धोखा, चरित्र पर आरोप जैसी घटनाएं भी सामने आने लगती हैं। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तीसरी सच्चाई, 25 से लेकर 35 की उम्र वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर और सामाजिक स्थायित्व का दौर होता है, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी कुर्बानियों का भी है। ये लोग अपने परिवार को आर्थिक रूप से संभालने लगते हैं और अपने सपनों से समझौता करने लगते हैं। वृषभ राशि वालों का जीवन धन और सुख की ओर स्वाभाविक झुकाव रखता है। इनका स्वामी शुक्र है, उन्हें सुंदरता, विलास, कला, संग्रह की ओर प्रेरित करता है, लेकिन यही आकर्षण जब संतुलन से बाहर चला जाए, या जब कुंडली में धन भाव पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो तो जीवन में आर्थिक तंगी बार बार सिर उठाती है। खासकर 25 से लेकर 35 की उम्र तक इन्हें जो मिलता है वो धीरे धीरे मिलता, संघर्ष होता है, और जो खर्च होता है वो अचानक चला जाता है। इस राशि के जातक मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार गलत निवेश, दिखावे का खर्च या भावनात्मक निर्णय इनके फाइनेंशियल को बिगाड़ देता है। लेकिन अगर कुंडली में सप्तम या दसम भाव पर शनि की दृष्टि हो तो इस उम्र में ये जातक नौकरी में धोखा, बॉस से टकराव या गलत निर्णय के कारण नुकसान झेल ही बैठते हैं। ऐसा भी बहुत से लोगों के साथ देखा गया है। चौथी सच्चाई, इसी समय शादी भी होती है, लेकिन विवाह भी इनके लिए आसान नहीं होता। प्रेम के मामले में वृषभ राशि वालों का दिल बहुत ही गहरा होता है। ये एक बार जिससे जुड़ते हैं फिर पूरी उम्र उसके बारे में सोचते रहते हैं, भले ही वह रिश्ता बना रहे या टूट जाए। इनके प्रेम में वफादारी होती है, मौन होता है और एक स्थिरता होती है, लेकिन यही स्थिरता कभी कभी इनका सबसे बड़ा दुख बन जाती है, क्योंकि ये लोग बहुत देर तक रुक जाते हैं। अगर कुंडली में सप्तम भाव में मंगल या शनि बैठा हो तो प्रेम जीवन में बार बार टकराव, ईगो, कलेश, भावनात्मक दूरी आ जाती है। कई बार इनके प्रेम की गहराई को दूसरा समझ ही नहीं पाता, और ये सोचते रह जाते हैं मैंने तो दिल से निभाया, फिर क्यों ऐसा हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक बात गौर करने योग्य होती है, वृषभ राशि वाले कभी हार नहीं मानते। ये अगर गिरते हैं तो दोबारा उठने में वक्त लेते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो दूसरों के मुकाबले कई ज्यादा स्थिर और सफल हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास धैर्य की वो पूंजी होती है जो वक्त के हर तूफान को पार
पार कर सकती है। ये बहुत ही साहसी पराक्रमी होती है, बहुत ही सुंदर होती हैं। पांचवी सच्चाई, 36 से लेकर 42 की उम्र इनके जीवन में संघर्ष और आत्मनिरीक्षण दोनों को लेकर आती है। अब तक कई जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये लोग थक चुके होते हैं। रिश्तों में ठंडापन आ जाता है और अक्सर इन्हें लगता है कि कोई इन्हें समझता ही नहीं। इस दौर में अगर शुक्र शत्रु ग्रहों से घिरा हो तो प्रेम संबंध टूट सकते हैं, वैवाहिक जीवन में भारी खटास आ सकती है, या स्वास्थ्य में गुप्त रोग, पीठ दर्द, रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन इसी समय इनकी सबसे बड़ी खूबी उभरती है इनका धैर्य। ये लोग रोते नहीं, भागते नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर खुद को और मजबूत बनाते हैं। कई वृषभ राशि के जातक इसी उम्र में आध्यात्मिक रुचि, प्रकृति से जुड़ाव या किसी रचनात्मक क्षेत्र की ओर मुड़ते हैं और यह बदलाव इनके भीतर की उथल पुथल को शांत करने लगता है। छठी और सबसे बड़ी सच्चाई, 43 साल से लेकर 49 साल की उम्र वृषभ राशि के लिए एक बड़ा मोड़ होती है। अब तक ये लोग जीवन को अच्छी तरह समझ चुके होते हैं। अगर धन संपत्ति नहीं भी है तो अनुभव बहुत होता है, लेकिन यही वह उम्र है जब अतीत की हर गलती एक एक करके सामने आती है और मन में एक अपराध बोध पनपने लगता है। काश उस समय ये निर्णय ना लिया होता, काश उस रिश्ते को बचा लिया होता, काश थोड़ा खुद के लिए भी जी लिया होता। ये सारे वाक्य इनके भीतर चलते रहते हैं एक तूफान की तरह। इस समय अगर शुक्र, केतु या राहु से प्रभावित हो मनुष्य तो अवसाद, आत्मलग्नि, भावनात्मक अलगाव की स्थितियां बनती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अपने भीतर के झांके तो यह समय आत्मा से जुड़ने का भी होता है। पुराने संस्कार, भक्ति, माँ लक्ष्मी की साधना इन्हें एक नई दिशा दे सकती है। सातवीं सच्चाई, 50 से लेकर 60 की उम्र वृषभ राशि वालों के लिए गहरा आत्म साक्षात्कार लेकर आती है और ये जीवन से बहुत ही कुछ सीख चुके होते। जो पहले जिद्दी स्वभाव था वह अब स्वीकार में बदलने लगता है। संतान के विषय में वृषभ राशि वालों का अनुभव भी भावनात्मक होता है। ये माता पिता के रूप में बहुत ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा अपेक्षा रखने लगते हैं। इन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने परिवार के लिए सब कुछ किया है वैसे ही संतान भी उन्हें समझेगी, आदर देगी, उनके अनुसार चलेगी। लेकिन जब संतान अपने तरीके से जीने लगती है तो इन्हें भीतर से चोट लगती है जो इन्हें हिला देती है। आठवीं सच्चाई, अगर कुंडली में पंचम भाव पर राहु, केतु, शनि की दृष्टि हो तो संतान या तो बहुत दूर हो जाती है या कभी बहुत विद्रोही बन जाती है। कई बार संतान होते हुए भी वृषभ राशि के जातक अपने बुढ़ापे में अकेलापन महसूस करते हैं। अगर शुक्र शुभ हो और चंद्रमा से योग बना रहा हो तो इस उम्र में जातक सम्मान, परिवार की ओर से सुख या आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कर सकते हैं। इन्हें प्रकृति, संगीत, मौन बहुत भाता है। कई वृषभ राशि के जातक इस उम्र में दूसरों को सिखाने, सलाह देने या समाज सेवा से जुड़ने लगती हैं। वो चीज़ों को जिन्होंने उन्हें महसूस किया था अपने जीवन के खुद के एक्सपीरियंस में, वो दूसरों को देने लगते हैं। नौवीं सच्चाई, जब वृषभ राशि का जातक 60 की उम्र पार करता है तो बाहर की दुनिया उसके लिए धीमी हो जाती है, लेकिन अंदर की दुनिया तेजी से जागने लगती है। अब तक जिसने जीवन में घर बनाया, रिश्ते निभाए, धन कमाया, सम्मान पाया, खोया, वो अब खुद से सवाल पूछने लगता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। अब तक जीवन को भौतिकता के दृष्टिकोण से दिखाता रहा था। अब सुंदरता, रिश्ते, धन, भोजन, सुविधा, लेकिन अब इस उम्र में वह व्यक्ति को उन सबके ऊपर उठने की प्रेरणा देने लगता है। शुक्र अब केवल इंद्रियों की तृप्ति नहीं चाहता, अब वह आत्मिक संतुलन चाहता है, आत्मा का स्थिर रूप चाहता है। इस उम्र में समय के साथ इन्हें समझ आता है कि हर आत्म स्वतंत्र है। बच्चे को पालना, बड़ा करना यह उनका कर्तव्य था, लेकिन वह कब कैसे जिएगा यह उसका भाग्य और चुनाव है। और जब वृषभ राशि वाले यह स्वीकार करना सीख जाते हैं तब उनके भीतर एक गहरा आत्मिक संतुलन आने लगता है। वे शिकायत करना छोड़ देते हैं, आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं और यही उनकी परिपक्वता बन जाती है जो अंततः उन्हें संतान के दिल के करीब ले जाती है। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है इनके जीवन की। आखिरकार ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई अभी बाकी है साथियों। 60 साल की उम्र में वृषभ राशि की कुंडली में 12वें भाव पर या चौथे भाव में शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति भीतर से अकेलापन महसूस करने लगता है। भले ही घर में सब मौजूद हो, शरीर थकने लगता है, पुरानी बीमारियां सिर उठाने लगती हैं, लेकिन यहीं से शुरू होता है एक नया अध्याय, मौन का, भक्ति का, आत्मिक का, स्वीकार का। वृषभ राशि वाले इस उम्र में अगर आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, जैसे किसी मंदिर सेवा में, ध्यान में, साधना में, जीवन में, तो वो अपने भीतर उस ईश्वर की आत्मा को जागृत पा लेते हैं जिसे वे सारी उम्र बाहर खोजते रहे। अब वो जरूरत नहीं रहती कि लोग उन्हें सराहे, अब वो खुद को समझने लगते हैं और अब रिश्तों में अपेक्षा नहीं रहती। अब वो जो हैं, जैसा है, उसे स्वीकार करना सीख जाते हैं। और 11वीं और अंतिम सबसे बड़ी सच्चाई, अगर शुक्र शुभ हो और गुरु या चंद्रमा की अनुकूल दृष्टि मिल जाए तो 60 की उम्र के बाद वृषभ राशि के जातक न केवल भीतर से संतुष्ट रहते हैं बल्कि घर के लिए आशीर्वाद की तरह हो जाते हैं। उनका मौन, उनकी मुस्कुराहट, उनका अनुभव सब आने वाली पीढ़ियों को रास्ता
सिखाता है। इस उम्र में वे पेड़ बन जाते हैं जिन्होंने जीवन भर खुद पर धूप सहकर दूसरों को छांव दी, अब खुद भी छांव में बैठना सीखते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 60 के बाद की उम्र कोई अंत नहीं होती, वो एक नई यात्रा होती है जिसमें भले ही शरीर थक जाए पर आत्मा मुस्कुराकर फिर आगे बढ़ती। अब वो खुद को पा चुके होते हैं। तो मित्रों, ये थी वृषभ राशि की कहानी, एक ऐसी राशि जो हर संघर्ष में स्थिर रहती है और हर टूटन में भी खुद को समेटना जानती है, जिसने रिश्तों में डूबकर भी खुद को कभी नहीं खोया और जिसने हर हार में भी अपनी आत्मा सम्मान को जीवित रखा। आपने सुना कि कैसे एक वृषभ राशि का जातक आर्थिक संघर्षों से भी जूझता है, प्रेम में भी खुद को अधूरा पाता है, फिर भी किसी से शिकायत नहीं करता क्योंकि उसकी आत्मा को शोर पसंद नहीं है, उसे सिर्फ शांति चाहिए। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो यह जान लीजिए कि आप दुर्लभ हैं, क्योंकि आपने वो सीखा है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। धैर्य सीखा है, त्याग सीखा है, मौन रहना, आत्म शांति। अगर आपके जीवन में कोई वृषभ राशि का है तो उसे कभी खोने मत दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति शायद आपको कभी कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अंदर से वो आपके लिए सब कुछ सहता रहता है। आइए अब जानते हैं वृषभ राशि के लाभकारी उपाय जो जातक को हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को शुक्रवार को हमेशा व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप महिलाएं हैं, स्वागन हैं, न्यू मैरिड कपल्स हैं तो आपको गुलाबी कलर के कपड़े पहनने चाहिए और गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना चाहिए। चांदी धारण करना चाहिए, सप्टिक की माला, सप्टिक का ब्रेसलेट, सप्टिक के शिवलिंग का अभिषेक करने से गरीबी दूर हो जाती है और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। कोई भी गंभीर बीमारी हो आपके जीवन से मिट जाती है सप्टिक के शिवलिंग का अभिषेक करने से। और साथ ही आपके जीवन में प्रेम बढ़ता है, संतान की तरफ से सुख मिलता है, शरीर से सुख मिलता है, ईश्वर से सुख मिलता है, हर तरफ से सुख मिलता है। साथ ही बेलपत्र अर्पित करना शिवलिंग पर आपके लिए बहुत अच्छा। ओम नमः शिवाय का जाप भी निरंतर करते रहना, रुद्राक्ष की माला से अपने आप को एक साधना में डाल देना भी आपके लिए बहुत बड़ी उन्नति का कारण बनेगा। तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखे साथियों।